आपका वेलकम है यहाँ पे आपके 3D जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बात करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की, किसके लिए? स्पेलिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, इसमें 3000 हम स्पेलिंग्स को कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक पार्ट में आप 100 जो है वर्ड्स के बारे में देखने वाले हो। और जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये सबसे आसान पार्ट है अब तक के लिए। तीसरा पार्ट है और सबसे आसान पार्ट आपका ये रहेगा, तो बहुत स्पीड से होने वाला है ये। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आपके 201 से लेके 300 तक आपके स्पेलिंग्स, 201 से लेके 300 तक आपके स्पेलिंग्स की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं पहला वर्ड एसोसिएट। आप इसको वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में सेम स्पेलिंग को यूज़ कर सकते हो। और एसोसिएट मतलब जब वर्ब के रूप में देखोगे तो आप मतलब जोड़ना बोल सकते हो आप एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है आप देख सकते हो। एसोसिएट में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आज स्पेलिंग की गलती हो सकती है हमसे। ऐसे ही स्पेलिंग्स जो है आपको देखने वाले हैं। आप अगले 100 स्पेलिंग इसी तरीके के देखने वाले हैं। अगले 100 में से बहुत सारे स्पेलिंग्स आपके अबव 80 to 85 स्पेलिंग्स आप इसी तरीके के देखने वाले हैं। ठीक है, नाउन के रूप में आप इसका मतलब साथी देख सकते हो, है ना। पार्टनर के रूप में आप इसको जान सकते हो। एडजेक्टिव के रूप में आप इसका मतलब रिलेटेड, ना, उस चीज़ से संबंधित, उस चीज़ से रिलेटेड आप इसको बोल सकते हो। एसोसिएशन इसी से बना हुआ वर्ड है, इसके लिए रूट वर्ड आपका एसोसिएट बोल सकते हो आप। इसका मतलब कोई भी संघ या फिर किसी का संबंध, संबंध को छोड़ दो, कोई भी संघ यानी कि ग्रुप जो है कोई है, उसको आप एसोसिएशन बोलते हो। एश्योरेबल, एश्योरेंस, एश्योर, एश्योर्ड, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है एक ही वर्ड से आपके बने हैं। इसके लिए रूट वर्ड आपका क्या है? एश्योर है। एश्योर्ड, एश्योर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है? भरोसा किसी को जब दिलाने की बात की जाती है। एश्योरेंस नाउन के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। इसका मतलब आश्वासन आप जो है बोल सकते हो, या फिर भरोसा आप एक तरीके से इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक है, ओके। एश्योरेबल, ABLE एंडिंग वर्ड है आपका, एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। इसमें हम सुनिश्चित करते हैं किसी को कि आप मुझ पे भरोसा रख सकते हो। ठीक है, किसी को हम आश्वासन दिलाते हैं कि आप जो है कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी गारंटी है। मैं आपको एश्योरेबल करता हूँ कि आप जो है निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी हमारी तरफ से हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके की बात जो है यहाँ पे बोली जा सकती है। एश्योर्ड भी आपका एक जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करो, वर्ब के रूप में, तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। इसको आप आश्वस्त बोल सकते हो, सुनिश्चित बोल सकते हो, कॉन्फिडेंट बोल सकते हो, गारंटेड बोल सकते हो। ये सब जो है सिनोनिम्स या मीनिंग्स, ये सब जो है आप बोल सकते हो। एश्योर्डली भी इसी से बनना वाला एक वर्ड है और ये एक एडवर्ब आपका बनता है। इसका मतलब निश्चित रूप से या निश्चय ही, श्योरली, सर्टेनली, निश्चित रूप से आप इसका लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो इस तरीके से जब हम वर्ड्स को करते हैं कंप्लीट तभी मज़ा आता है। अब जैसे आपको अभी जैसे मेरे पास कोई टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो और थोड़ा सा मुझे इसके और भी अट्रैक्टिव वे में बनाना हो, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं। यहाँ पे मैं एश्योर लिख दूं, इस तरीके से मैं कुछ निशान लगाऊं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखूं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच लिखूं, उसका मीनिंग लिखूं, या मैं सिर्फ वर्ड लिखूं, उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। तो उसमें है ना वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाएगा मेरे लिए। तो अभी मतलब इनकम भी नहीं दे रहा है आपका चैनल, आपका 3D तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। कम से कम स्किल IQ से आपका कुछ 500-400 रुपये महीने के तो हो ही जाते हैं। ठीक है, ओके। एस्टोनिश्ड एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब आश्चर्यचकित या फिर सरप्राइज्ड आप बोल सकते हो। एथलीट आप जानते हो, एथलीट का स्पेलिंग में गलती करवा देता है हमसे, तो ध्यान रखना है। AATHELLTE, सॉरी यहीं पे गलती होगी ना मेरे से। ATHLETE ऐसे होता है। ठीक है, ये EL में और LTE, यही गलती हमसे एग्जामिनर करवाने वाला है, जो मैंने यहाँ पे कर दी थी। एथलीट्स मतलब इसको आप पोजेसिव जो है फॉर्म बोलते हो। ठीक है, ये पोजेसिव नाउन हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इसमें का के की हम जो है या रा रे री, का के की ही समझ के चलो आप। इसमें जो है उस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं, इसमें रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एथलीट्स मतलब खिलाड़ी का या खिलाड़ी की या खिलाड़ी के। ठीक है, एटमॉस्फेयर में गलती नहीं करनी है।
अटेंडेंस में गलती नहीं करनी है, ENCE लिख के दे सकता है, हमसे गलती करवा सकता है, सिंगल टी लिख सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान रखना। मैं मतलब ज़्यादा इसके ऊपर अगर बोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा, वो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप चीज़ें भी बेहतर और अच्छे तरीके से आप सीख पाएँ, ऐसा उद्देश्य रहेगा हम लोगों का। अटेंडेंट आपका यहाँ पे ई करके गलती करवा सकता है, यहाँ पे सिंगल टी लिख के गलती करवा सकता है। अटेंशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अटेंशन, मैंने कहा अटेंशन, है ना। याद होंगे असरानी जी आपको, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त इंसान रहे हैं वो बॉलीवुड के हमारे, है ना। एटीट्यूड, रवैया, जो भी हमारा काम करने का तरीका, सोच जो हमारी होती है, ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इसको डिफाइन करने के लिए जाओगे तो 3-4 दिन चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए ना। अटॉर्नी जनरल, आप हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोस्ट है, आपका नाउन वर्ड है, अटॉर्नी में गलती करवा देता है हमसे। कई बार ये ई नहीं देगा, कई बार एक टी दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो इसके लिए। इसको लॉयर या वकील बोल सकते हो आप समझने के लिए, वो होता ही है, सरकारी वकील होता है ये हमारा, ठीक है। एट्रैक्टिव में गलती नहीं करनी है, ऑक्शन में गलती नहीं करनी है। ऑगस्टन, ऑगस्टन का मतलब क्या है? ऑगस्टन का मतलब है एक एडजेक्टिव के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एक एम्परर थे ऑगस्टस, ठीक है। ऑगस्टस एम्परर थे और उनसे संबंधित, उनके काल से संबंधित था। उनके समय पे जब कोई चीज़ हो रही होगी तो उस समय ऑगस्टियन टाइम की है, ऑगस्टियन पीरियड की है, ठीक है। तो इसलिए जो ये हमारे ऑगस्टस थे एम्परर, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है ये। ऑगस्टस हमारी से ही है क्या भाई, बता देना, मेरा मामला ख़राब हो चुकता है कई बार। इस तरीके की चीज़ें ध्यान नहीं रहती कि कहाँ की बात कर रहे हैं हमने। ऑगस्टस मुझे याद तो आ रहा है कि हमारे नहीं है, हमारी हिस्ट्री से नहीं है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री से आप इसको ले रहे हो। इंटरनेशनल मीन्स वर्ल्ड हिस्ट्री की यहाँ पे जिक्र कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑगस्टियन मतलब क्या है कि ऑगस्टियन में हमसे स्पेलिंग गलती ये करवा सकता है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये स्पेलिंग के हिसाब से, बट हमारे सामने है तो उसको डिस्कशन करना देखो बनता है हमारे लिए, ठीक है। तो ऑगस्टियन में हमसे आई की गलती करवा सकता है कहीं पे, ठीक है। इस तरीके की गलती हो सकती है। या फिर मीनिंग पूछेगा नहीं, इसका मीनिंग वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। फिर आपका आता है ऑथर, ऑथर में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। अथॉरिटीज़, इसमें भी गलती नहीं करनी है अथॉरिटीज़ में, ठीक है। अधिकारी या अधिकार जो है, जो भी पीपल इन पावर हैं, जिन लोगों के पास जो पावर है एक तरीके से, उनको अथॉरिटी एक तरीके से बोलते हैं। ये आपका अथॉरिटी का प्लूरल एक तरीके से लिखा हुआ है। और आपका जब ये जो ये आपका प्लूरल बना हुआ है, यहाँ पे IES को काट के आप वाई एक तरीके से लिखते हो। देखो क्या है, उसमें नहीं जाना, रहने दो रहने दो, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ऑटोमेटेड एडजेक्टिव है, ऑटोमेटेड, ऑपरेटेड बाय मशीन्स, मतलब अपने आप होगा। ऑटोमेटिक भी होता है, ये आगे ही लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, है ना। ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक दोनों के दोनों आपके एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। इसमें जो है काम अपने आप होता है। और ऑटोमेटेड में क्या होता है कि आपकी जो मशीन्स हैं वो जो है आपका काम करती हैं, होता दोनों में काम अपने आप ही है। ह्यूमन फोर्स की कम ज़रूरत पड़ती है या नाम मात्र ज़रूरत पड़ती है, या सिर्फ अवलोकन या देखभाल के द्वारा ही हम अपने काम को करवा सकते हैं, ठीक है। ओटोम, ओटोम पढ़ा जाता है इसको। ये एक सीज़न होता है हमारा। 6 सीज़न आते हैं क्या इंडिया में, बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब आती है आपकी, सहायक क्रियाएं, है ना। मॉडल्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी। अवेलेबल में गलती नहीं करनी है भाई, पूछ लेता है हमसे बहुत बार। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब बचना, परहेज करना, बचाव करना, है ना, दूर रहना, कीपिंग अवे बोल सकते हो आप इसको। अवेकन, अवेकन रियलाइजेशन, बड़ा अच्छा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रियलाइजेशन, ठीक है। एक्ट ऑफ वेकिंग अप या जागृति आप बोल सकते हो, चेतना बोल सकते हो, सचेत जो है आप इसका बोल सकते हो। सचेत तो देखो अलर्ट वाला हो जाएगा, लेकिन चेतना और जागृति दोनों अलग चीज़ हो जाती हैं। सचेत से थोड़ा सा इस तरीके से वर्ड्स के बीच में जो एक डिफरेंस होता है, बेसिक जो डिफरेंस होता है उसको देखने का प्रयास करना हमें चाहिए, ज़रूरी है। अवेसम, अवेसम ज़बरदस्त, अद्भुत, शानदार, ज़बरदस्त, इम्प्रेसिव, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, आप अवेशम बोल सकते हो, है ना। कमेंट्स के अंदर भी आप लिखते हो अवेसम परफॉर्मेंस या इस तरीके से, है ना। आउफुल, आउफुल जो है आपका आउफुल निकल गया तो उसी को देख लो। आउफुल का मतलब हो जाता है दुखी एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आउफुली आ जाता है, एडवर्ब आता है यहाँ पे। वेरी एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा
किस में, क्वांटिटी में हो सकता है, क्वांटिटी में ही बोलूँगा मैं यहाँ पे, है ना, क्वांटिटी में ही बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा की बात कर रहा है यहाँ पे। बैगल, बैगल नाउन वर्ड होता है, राउंड ब्रेड विद ए होल, उसको आप बैगल बोलते हो। मतलब ब्रेड का एक टाइप होता है जिसमें कुछ उसमें बीच में कुछ क्या होता है, उसमें बीच में एक होल होता है, उसमें उसको बैगल एक तरीके से बोला जाता है। बैगेज आपके क्या होता है, लगेज को बोल सकते हो, और इमोशनल बर्डन को भी आप जो है बैगेज बोल सकते हो। एक तो सामान को बोलते हैं बैगेज, एक मानसिक जो परेशानी होती है हमारे ऊपर, है ना, उसको भी हम बैगेज एक तरीके से बोल देते हैं। बेल नाउन और वर्ब के रूप में सेम वर्ड को आप यूज़ करते हो। रिलीज फ्रॉम कस्टडी, है ना, जमानत, एक तरीके से आप बेल को बोल सकते हो। एक बेल्ड, बेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आपका जो है फॉर्म आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसी से बनने वाला एक वर्ड है बेल आउट। बेल आउट नहीं, सॉरी, अलग मतलब है, स्पेलिंग एक जैसा है, मतलब अलग है। फाइनेंशियल रेस्क्यू को बोल सकते हो आप, आर्थिक मदद को बोल सकते हो, राहत को बोल सकते हो, है ना। बैलून आपका पता है आपको, बैलून में डबल ओ और डबल एल होता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। बैनिलिटी, बैनिलिटी नाउन वर्ड है आपका, समथिंग ऑर्डिनरी और बोरिंग, मतलब साधारण या निरस्ता, उबाऊपन जिसमें होता है उसको बैनिलिटी आप बोलते हो। मेरे हिसाब से नाउन ही है, ठीक है। बैंगल आपकी चूड़ियाँ होती हैं। बैंकर आपको पता है, एक बैंक्रप्सीज, बैंक्रप्सीज मतलब जो बैंक्रप्ट हो गया है एक तरीके से, जिस जो दिवालियापन की जो सिचुएशन होती है, जो फाइनेंशियल जो कंडीशन जिसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं आपकी, बल्कि बातें तो ज़्यादा हो सकती हैं। इसमें एक बात तो आप ये बोल सकते हो कि दिवालियापन में मतलब बैंक्रप्सी में एक बात तो आप ये बोल सकते हो, फाइनेंशियल फेलियर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, एक तो कई बार आदमी है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, बट वो फिर भी फाइनेंशियल क्राइसिस में रहता ही है। मतलब कुछ इस तरीके के सिचुएशंस हो जाते हैं आदमी के, है ना, इंसान के, ओके, ये चीज़ रहती है। एक जानबूझ के जब जानबूझकर जो कर्ज में पड़ने वाली बात होती है और बैंक को लेके हम वापस नहीं करते हैं, तो वो भी बैंक्रप्सीज में आपकी आती है, ठीक है। स्पेलिंग पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेलिंग का टॉपिक कर रहे हैं, मैं निकल जाता हूँ कहीं और समझाने के चक्कर में। बैंक, बैंक्रप्सीज, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, RUPTICES, ठीक है, बैंक्रप्सी और बैंक्रप्सीज, ये आपका प्लूरल फॉर्म बना रखा है, ये कह लो इसका। बारबेरियन बड़ा अच्छा वर्ड है, पूछ लिया जाता है कई बार। बारबेरियन असभ्य, जंगली, जंगली असभ्य, मूर्ख, मूड, ठीक है, मूर्ख भी बोल सकते हो, ठीक है। अनपढ़ भी बोल सकते हो। अनपढ़, देखो पढ़ा लिखा ही अनपढ़ नहीं होता, जो जिसका व्यवहार बहुत गंदा होता है, जिसका बाय बिहेवियर जिसका अच्छा नहीं होता, उसको भी आप एक तरीके से अनपढ़ बोलते हो। तो क्या अनपढ़ों की तरह व्यवहार कर रहा है, वैसे बोलना नहीं चाहिए ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। पर्सनली मैं इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ नहीं करता। अनसिविलाइज्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए भी हम बारबेरियन यूज़ कर लेते हैं। खूंखार भी इसको कई बार बोल देते हैं, खूंखार, ठीक है। बारबेरियन मतलब खूंखार। एक और वर्ड मुझे ध्यान में आ रहा था, नृशंस नहीं, एक वर्ड और आ रहा था ध्यान में, होता है जानवरों के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से आप बारबेरियन को जो है ले सकते हो। बेयरली एडवर्ब के रूप में देखते हैं, हार्डली या फिर स्कार्सली, मुश्किल से, केवल, केवल की सेंस में मत रखना, इसको मुश्किल से की सेंस में रख सकते हो। बैरेज नाउन वर्ड है, कॉन्टिन्यूस अटैक और आउटपोरिंग, मतलब बौछार को बोल सकते हो, या गोलीबारी को, लगातार गोलीबारी चलना या बौछार होना, किसी भी चीज़ की बौछार होना, तो बैरेज एक तरीके से होता है। बैरिकेड, बैरिकेड आपका जो है नाउन या वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। इसको बैरियर बोल सकते हैं, ब्लॉक करने के लिए, किसी भी पैसेज को अवरोध डालना या रोकना, एक तरीके से आप बोल सकते हो, नाउन और वर्ब के रूप में देख सकते हो। बैरिकेटेड, बैरिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है होता है। बास नाउन वर्ड होता है, बेस या फिर फाउंडेशन, आधार या नींव को बोल सकते हो बास। बैच आपका पता है आपको। बटालियन ये आपकी जो है किस में होता है, डबल एल लिख के हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, सिंगल ए लेके डबल एल यहाँ पे लिख के कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है, बट हमें विचलना नहीं है। पल्टन को बोल सकते हैं, या बटालियन को बटालियन भी बोल देते हैं। ये हमारी जो फोर्सेस होती हैं, डिफेंस फोर्सेस होती हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। बीच आपको पता है, समुद्र के तट को हम बीच एक तरीके से बोलते हैं। बीड नाउन वर्ड होता है, बीड स्मॉल डेकोरेटिव पीस, यानी कि मोती बोल सकते हो, मनका बोल सकते हो, जिससे हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बीकर,
बीकर क्या होता है, नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ये जो प्रयोगशालाओं में जो आपकी लैब वगैरह में यूज़ करते हैं ना हम लोग, कांच की जो छोटे छोटे पतले पतले से गिलास टाइप के होते हैं बर्तन, एक तरीके से उनको बोलते हैं बीकर, ठीक है। बीम नाउन या वर्ब के रूप में यूज़ किया जा सकता है। रे ऑफ लाइट आप जो है नाउन के रूप में बोल सकते हो। बीम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब शैतीर भी बोल सकते हो। दोनों ही नाउन के रूप में लिखे हुए हैं आपके, तो इसलिए मैं वर्ब को यहाँ से हटा देता हूँ। बियर इसका मतलब सहन करना भी बोल सकते हो, और एक आपका बियर नाउन के रूप में अगर देखोगे तो भालू भी इसका मतलब हो सकता है। सेम वर्ड सेम स्पेलिंग होती है आपकी, ठीक है। बीस्ट बीस्ट जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, या फिर शैतान को भी बोल देते हैं बीस्ट। किसको बोल देते हैं, शैतान, बीस्ट शैतान, ठीक है। ब्यूटिशियन बड़ा अच्छा वर्ड है, दे देता है हमें कई बार, ठीक है। जो ब्यूटी जो क्या बोलूँ मैं उसको, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जो अच्छे तरीके से यूज़ करता है, जो मतलब उस काम को करता है, वो ब्यूटिशियन है, ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल्ली एडवर्ब के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग, सुंदरता से आप इसका मतलब बोल सकते हो। बिकॉज गलती नहीं होनी चाहिए। बिकमिंग बेडरिडन, क्या है ये, बेडरिडन, वेरी गुड। बेडरिडन मतलब एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू इलनेस, मतलब कहने का क्या है कि कई बार क्या होता है, हम इलनेस के कारण जो है बिस्तर पर ही पड़े रहना हमारी एक मजबूरी होती है, तो उसको हम बेड रिडन बोलते हैं। आ जाए सामने और लिखा हुआ, हमें पता है कि ये सिचुएशन क्या होती है, बट फिर भी दिमाग से मतलब वो वाली चीज़ हमारे दिमाग से, सबकॉन्शियस माइंड से आता ही नहीं है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या, है ना। दिमाग कहीं ना कहीं जाएगा, बट एक्चुअल में वो चीज़ निकल के नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। बैगर आपका भिखारी होता है। बैगरिली एडवर्ब एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, बहुत ही मतलब कंगाल या फिर दयनीय जिसकी स्थिति होती है, उसको बैगरली एक तरीके से बोल सकते हो। बैगर्स मतलब भिखारी लोगों को डिनोट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। काउंटेबल नाउन के रूप में मैं इसको बोलना, सॉरी, कलेक्टिव नाउन के रूप में मैं इसको बोलने की कोशिश एक तरीके से करूँगा। बिगिन आपकी वर्ब होती है। बिगिनर मतलब नाउन के रूप में होता है, जो शुरुआती दौर होता है। अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, बड़ा ही ले गया मैं, स्पेलिंग को गलती कर गया इसमें कहीं ना कहीं। अनएक्सपीरियंस्ड को बोल सकते हो। नवसिखिया, ये तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। नवसिखिया जो अभी अभी शुरुआत करने वाला है सीखने की, किसी भी काम को करने की, ठीक है। आगे क्या है, बिगनिंग में डबल एन आता है, बस यहाँ पे ये गलती करवा देता है हमसे। स्टार्ट या ओरिजिन, किसी भी चीज़ का आरंभ, शुरुआत। बैगविलिंग एडजेक्टिव होता है आपका। चार्मिंग या फिर डिसेप्टिव आप इसको बोल सकते हो। एक तरीके से डिसेप्टिव, छलपूर्ण मतलब क्या होता है कि देखने पे गर्मियों में आप बहुत दूर तक देखना, जहाँ तक दिखता है वहाँ पे आपको दिखेगा कि पानी है, बट एक्चुअल में वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो वो डिसेप्टिव हो जाता है, छलपूर्ण हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे धोखे के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, 50 मतलब हो सकते हैं, वो वाली चीज़ है, ठीक है। वो एक बताया मैंने आपको, या हमने डिस्कस किया वो, ठीक है। चार्मिंग, लुकिंग अट्रैक्टिव, वो वाली चीज़ आप यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिहेव आपका व्यवहार को दिखाता है। बीज आपके एडजेक्टिव या फिर नाउन को दिखाता है, जिसमें लाइट ब्राउन कलर की बात आती है। बीज। बिलीव गलती नहीं होनी चाहिए, ई को आई की जगह पे लिख देगा, आई को ई की जगह पे लिख देगा, यही गलती करवा सकता है, और कोई गलती नहीं करवा सकता। बिलीविंग वर्ब के रूप में दे रखा है, आईएनजी लिख रखा है उसके साथ, वर्ब नहीं देना चाहिए था, नाउन देना चाहिए था। विश्वास इसका मतलब आप बोल सकते हो। वर्ब दे रखा है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, तो विश्वास करना यहाँ पे बोल दिया है इसने, ठीक है। बिलोइंग वर्ब के रूप में दे सकते हो आप लोग, गरजना या फिर चिल्लाना बोल सकते हो। बी वेदर नाउन के रूप में दे सकते हो। लीडर या फिर इंडिकेटर, जो आगे चलता है, मार्गदर्शक होता है, उसको हम बी वेदर बोलते हैं। बेल वेदर बोलते हैं। बेली आपका पेट होता है, स्टमक। बीमन वर्ब होती है। टू लेमेंट या फिर कंप्लेन मतलब विलाप करना, दुखी होना, दुख दिखाना, दर्शाना, जताना, ये सब जो है मतलब आप बोल सकते हो। बी मॉर्निंग वर्ब होती है आपकी एक्सप्रेसिंग शोरो, शोक प्रकट करना या फिर दुखी एक तरीके से होना, ये सब मतलब आपके बताते हैं। बेंच बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बेंचमार्क गलती नहीं होनी चाहिए, आसान स्पेलिंग है, एक मानक या मापदंड के रूप में हम इसको देखते हैं। बैनिंग का मतलब एक एडजेक्टिव होता है, जेंटल या फिर हार्मलेस, सौम्य, बिल्कुल हानि रहित, जिससे आपको कोई भी खतरा नहीं है, बैनिंग, ठीक है। बेक्विथ
बीक्विथ जो वर्ब है आपका टू लिव बाय विल, मतलब आप क्या करते हो, अपनी इच्छा से अपनी वसीयत बनाते हो, उसको बैक बीक्विथ एक तरीके से बोला जाता है। स्पेलिंग में गलती हमसे करवाई जा सकती है, डैम श्योर हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद बिरेव, बिरेव वर्ब है आपकी, बिरेव्ड, बिरेव्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है शोकग्रस्त करना एक तरीके से, टू डिप्राइव बाय डेथ। ओके, कई बार मृत्यु होती है जब तो उस समय पे हमें बहुत दुख लगता है। आप ये मान के चलो कोई अपना जाता है तो दुख का मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कितना होता है, लेकिन जब हमारे महापुरुष जाते हैं, हमारे मतलब जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे राजनीति में है, चाहे साइंस के फील्ड में है, चाहे टीचिंग के फील्ड में, मतलब बहुत दुख लगता है भाई। वो भी एक बिरेव एक तरीके से हमारे लिए होता है। बिरेविंग वर्ब के रूप में ही देखते हैं, सेम वर्ड से आपके ये बनते हैं। बैरी नाउन के रूप में देखते हैं हम लोग, जामुन या बेरी बोल सकते हैं इसको, बेरी जामुन या फिर फल जो होता है हमारा। बिट्रे धोखा देना होता है, बिट्रेड, बिट्रेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझा देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इतनी भी स्पीड से नहीं जाना। बिट्रे जो है आपका, यहाँ पे इसके साथ ई डी लगता है, क्यों लगता है, वाई को काट के आई ई एस या आई ई डी क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वाई से पहले एक वॉवल है आपका, क्या है, वॉवल है। अगर कॉन्सोनेंट होता तो लगता, अगर वॉवल है तो आपका ई डी ही ऐड होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बीवाइल्डर वर्ब होता है, बीवाइल्डर, बीवाइल्डर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। कंफ्यूजेस या उलझन में एक तरीके से डालने वाली बात बीवाइल्डर होती है। बीविच्ड वर्ब है आपकी, ठीक है, बीविच आपकी फर्स्ट या रूट फॉर्म होती है। एनचांटेड या एनचांट आपकी इसकी वर्ब होती है, मोहित करना, जादू करना एक तरीके से, अट्रैक्ट करना, ठीक है, आकर्षित करना, ये सब मतलब बोल सकते हो। बाई एनुअल, बाय मीन्स मैंने बहुत बार बताया है टू, बाय मीन्स टू, ठीक है। मोनो मीन्स वन, ठीक है। ट्राई मीन्स तीन, इस तरीके से आप जो है क्वाड, क्या यू ए डी, क्वाड मीन्स चार, क्वाड आपका एक ग्रुप भी है इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं। इस तरीके से चीज़ों को करने की, रिलेट करने की कोशिश हम अगर करेंगे तो बेस्ट चीज़ें सीखेंगे। बिलियन तो बताने की ज़रूरत नहीं है। बाइनोक्यूलर, ये भी स्पेलिंग हमसे गलत करवा देता है। बाय, बाय इसलिए बोलते हैं उसमें 2 शीशे होते हैं, बाइनोक्यूलर उसको इसलिए बोलते हैं उसमें 2 शीशे होते हैं, 2 आंखों से हम देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करना है चीज़ों को, अपने निमोनिक्स बनाने हैं, अपनी ट्रिक्स बनानी है खुद की, दूसरों की ट्रिक्स से कब तक याद करोगे चीज़ों को, है ना। बाइनोक्यूलर नाउन के रूप में रखता हूँ मैं इसको, दूरबीन इसको मैं जो है बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, बायोपिक बताने की बात ही नहीं है, बायोपिक, ठीक है। अच्छा, बायोस्फीयर बताने की ज़रूरत नहीं है, बिस्किट नहीं बताना है मुझे, बिस्किट्स नहीं बताना है, इसी का प्लूरल फॉर्म लिखा, इसीलिए मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा था या इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है। इतने आसान भी दिए हुए थे। बिटर, ब्लैक, ब्लैक बोर्ड, ब्लेड, ये तो बताने की बातें नहीं है। अच्छा, ब्लेंडिशमेंट, बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ब्लेंडिशमेंट नाउन वर्ड है। फ्लैटरिंग स्पीच मतलब चापलूसी, आप क्या करते हैं जब भी मतलब चापलूसी तो आप समझ ही गए होंगे ना। ब्लेंडिशमेंट एक ऐसी बातचीत होती है जिसमें हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या फिसलाने की कोशिश करते हैं सामने वाले को अपनी तरफ, ठीक है ना, या अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं हम सामने वाले को, ठीक है। ब्लेंडनेस नाउन है आपका, NESS एंडिंग वर्ड है आपका, नाउन है। लैक ऑफ स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग फीचर्स, नीरसता मतलब क्या है कि उबाऊपन है उस चीज़ के अंदर, ब्लेंडनेस है, ब्लेंडनेस, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस कम है, स्ट्रॉन्ग जो फीचर्स हैं वो बहुत कम है, इतना अट्रैक्ट वो नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उसी को पता होगा क्या करना पड़ेगा, उसको अपने अंदर चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। ब्लेयर वर्ब या नाउन के रूप में देख सकते हो, लाउड साउंड को बोलते हैं, तेज़ आवाज़ या शोर को आप जो है ब्लेयर बोल सकते हो, बड़ा अच्छा वर्ड है, देखने में छोटा है बट अच्छा है। ब्लेसिंग गलती नहीं होनी चाहिए, आशीर्वाद है, डिवाइन फेवर बोल सकते हो। ब्लाइंड, ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, बर्फीला तूफान, ब्लिजर्ड, ठीक है। स्वेयर, स्नो स्टॉर्म, ठीक है, ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो।
तो इस तरीके से आपके यहाँ पे हमने किए 201 से लेके 300 तक, आपके 201 से 300 तक स्पेलिंग्स। ठीक है, इनको आप लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। इफ़ यू लाइक देन यू कैन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, या फिर आप स्टेटस वगैरह पे अगर अपना मुझे इतना मौका दे दो कि अगर लगा सकते हो तो आपके चैनल को फ़ायदा होगा। तो अभी आपके ऑलमोस्ट 900 सब्सक्रिप्शन जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। मेरे ख्याल से 6 सब्सक्राइबर्स अवे हैं हम लोग, 894 सब्सक्राइबर्स हैं भैया। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियोस को। ठीक है, ओके, चैनल को। तो अच्छा होगा, मतलब आगे आने वाले समय में 3D पे आपको और भी बेहतर चीज़ें देखने को मिलेंगी। नॉट इवन 3D, स्किल IQ पे भी आपको अच्छी चीज़ें, मतलब और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, बिकॉज़ अभी सेटअप जो है ना अपने पास घर पे ही है, मतलब ठीक है ना। अभी एकेडमी पे हम लोग सेटअप बना रहे हैं, तो धीरे धीरे आप जो है डेवलप करते हुए देखोगे आपकी चीज़ों को। आपका जो विश्वास, जो जो मतलब विश्वास करो, आप चीज़ों को आगे और लेके जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं इस बारे में, अगर फिजिकल एकेडमी है तो ऑनलाइन भी तो ज़माना है ना, उस चीज़ को तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, शुरुआत ज़रूरी है, जितना भी टाइम लगे आपको उतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट, जो आपकी 301 से लेके 400 तक के आपके स्पेलिंग्स होंगे उनमें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।